सेवाएं निष्काम भाव से हमारे मन में रहती हैं। अब अमीर है गरीब है, अपने अपने हिसाब से वह सेवा कर रहा है, पर जो सेवा दिखावी की होती है वो सेवा कही जाती है। और गृहस्थ वास्तव में ही इस बात पे ध्यान दें कि हमें किसी का खाना नहीं है, क्योंकि गृहस्थियों के पास ये सोच बनी हुई होती है कि पता नहीं किसका कैसा धन आ रहा है, किसका कैसी कमाई है, कैसे भावों की है। वास्तव में ही और हम यदि पूजा में इनसा खाने लगे तो हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम उसका उतारा कर सकें, वास्तव में ही है। लेकिन संत महात्मा महापुरुष वो परम सत्ता भगवान की बड़ी सौभाग्य से हमारे बीच मिलती है, हमारे परिवारों में आती हैं, जिनकी हम सेवा निष्काम भाव से करें तो फलित भी होती है। ये संत युगों युगों से जब से सृष्टि बसी है तब से वास्तव में गृहस्थियों पे ही निर्भर रहते हैं। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर कोई दबाव ऐसा नहीं होता है कि हमने ये दिया, हमने अपने लिए सेवा की है, जिसकी भी की है तन से मन से धन से। हाँ, गृहस्थी वास्तव में ही बहुत सोच सोच के कदम रखें कि हमें किस तरह से जीवन में किसी का खाना नहीं है, किसी का पहनना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। और सामाजिक तौर पर भी यदि हम किसी से कुछ ले लेते हैं तो वो फिर दिखावा भी करता है, गाता भी है। तो ऐसी सेवा भाव ना उसे ही फलित होती हैं, ना सामने वाले को ही अच्छी लगती हैं। तो बहुत सावधान रहकर हमें पूरी ही सृष्टि किस तरह से सेवा कर रही है, चांद सूरज सितारे, धरती आकाश वायु, सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। फूल सब्जियां फल, पर मानव परम रचना है परमात्मा की। मानव जो महान सेवाएं कर सकता है सभी की, बगीचे में भी वही रखवाली करता है, सब्जियां भी वही उगाता है, सूरज चांद को भी वही पानी देकर आदर सम्मान करता है, धरती पे भी वही अच्छे अच्छे कथाएं कराता है, सुंदर सुंदर प्रारूप बनाता है, आकाश की ओर भी ध्यान देकर कहता है कि परम सत्ता वहाँ पर विराजमान है। तो कहने का भाव यही है कि एक मानव ही है, बहुत प्यारी रचना प्रभु की, और वही सेवादार बन सकती है। उद्देश्य एक ही रहना चाहिए कि हम सेवादार बने। सेवा के लिए हमें ये खाकी तन मिला है, चाहे नर है चाहे नारी है, चाहे किसी भी जात में रहने वाला है, सेवादार स्वयं मुझे बनना है, मर्यादाओं में सेवा कर